रियलिटी शोज में जो भी बंदे आके ये किंग राजा प्रजा वाले डायलॉग्स मारते हैं ना, मुझे बहुत ही क्रिंज लगता है गाइज। लेकिन कल जब गुल्लू ने बोला वंस किंग ऑलवेज अ किंग, तो मजा तो आया सुन के। बट सबसे सेटिस्फाइंग चीज मुझे स्प्लिट्सविला में अब ये लग रही है कि ऑडियंस इज एक्चुअली स्टार्टिंग टू लव कायरा। मैं स्टार्टिंग से ही बोलती थी कि कायरा बहुत ही अमेजिंग है, ओनली बिकॉज शी इज मेकिंग फ्रेंड्स एंड अ ग्रुप। यू कांट हेट हर, दैट्स नॉट इवन अ वैलिड रीजन टू हेट हर। और अब देखो तुम कायरा को, तो एक ऐसे सीजन में वो आई है जो कि सिर्फ प्योरली कंट्रोवर्शियल बेसिस पे चल रहा है। वहां वो सबसे दोस्ती अच्छा बना के रखी है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही है, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोल रही है। हाँ, लोग रियलिटी शो में जाते हैं फेम पाने के लिए ही जाते हैं, और वो वैसी चीजें ही करते हैं जिससे उनको फेम मिले। लेकिन एक जमीर की भी तो बात होती है ना, कि मतलब मैं खुद ही खुद को ये करने के लिए अलाउ ना करूं। इस सीजन मेरे को नहीं लगता कोई भी वैसा सोच रहा है, लेकिन कायरा तो सोच रही है। कायरा परफॉर्म सो वेल। हाँ, मेरे को पता है बहुत लोग बोलेंगे निहारिका भी, बट आई थिंक कि स्ट्रेंथ वाले टास्क में कायरा विल डू मच बेटर देन निहारिका विल। शी इज अ नाइस ह्यूमन, और बर्थडे के दिन ही थ्रोन में बैठना तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। बहुत मजा आ रहा है मेरे को कायरा को देख के। अब समझ आ रहा है गुल्लू तू क्यों विनर था पिछले शो का, और ये क्यों निकला था। तेरे को अगर याद होगा तो जब तू शो में आया था नया नया, तूने अभी तू बोल रहा ना कि गुल्लू मेरा दोस्त है, गुल्लू मेरा भाई है, तूने क्या बोला था आते इधर कि सबसे पहले गुल्लू को निकालेंगे इधर मिलके। अब या बोला दे, पागल है क्या तू? ब्रो मुझे तक बोला ये चीज। हाँ जी, जब गुल्लू आएगा हम दोनों लड़ेंगे, और इस बार उसको नहीं जीतने दूंगा। गुल्लू तेरे को मैंने बात परसों ही बोली थी, नहीं बोली थी बता। गुल्लू अमेजिंग हर्षित, इनके थैंक यू बोलने फॉर से सच नहीं हो जाता, बना रहे जबकि खुद ये दिख गया तुम्हारे एक साल। अब चुप बैठ, थोड़ी देर चुप बैठ। अब भाई सबसे पहली बात ना, मैं आकांक्षा को बोलना चाहता हूँ, खुद को मेरा कनेक्शन बोलती है, एंड आई एम रियली सॉरी हिमांशु, उस दिन मुझे आज ऐसा लगता है ना मैंने गलत स्टैंड ले लिया था इसका। ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो गुल्लू बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो कि कोई और कंटेस्टेंट करे तो गाली सुने, लेकिन गुल्लू इतना ऐसे लाइट हार्टेड रहता है, इतना मस्ती मजाक करते रहता है कि कोई भी उसकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन अगर तुम शो में पीछे चलो और तुम एकदम स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड्स याद करो, जब प्यार विला वालों को बताया गया था कि पैसा विला भी है, जिसमें ये सारे कंटेस्टेंट्स का लिस्ट है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन डंप हो सकता है, और अगर वही डंप होता है तो इधर इन लोगों को कुछ पावर मिलने वाला था। उस टाइम पे गुल्लू ने योगेश का फोटो देखते ही अपने वीडी में भी ये बात बोली थी कि मैं इसको जानता हूँ, रोडी से बहुत हरामी बंदा है, मैं तो सोच रहा हूँ सबसे पहले इसी को निकालने का। गुल्लू, गौरेश, विशु और 1-2 जने ने मिलके योगेश के अगेंस्ट वोट करा था कि योगेश निकलेगा करके, लेकिन योगेश नहीं निकला था। बहुत बारी ऐसा भी विला मर्ज होने के बाद भी हुआ है कि जब गुल्लू और योगेश एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं तो दोनों एक दूसरे को हराने की बात करते हैं। मेरे को नहीं लगता इन लोग के बीच कुछ भी मतलब वैसा हेटफुल है। मेरे को लगता है ये बहुत ही एक हेल्दी कंपटीशन है, दोनों कॉम्पिटिटिव लड़के हैं, जवान है, दोनों जीतना चाहते हैं, और मेरे को इसमें कोई भी खामी नहीं दिखती। और अगर इन दोनों में से किसी ने ही बोला हो कि मैं उसको निकालूंगा तो मैं उसको सीरियसली नहीं लूंगी, क्योंकि ये दोनों ही वैसे हैं कि हाँ एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं लेकिन फिर एक दूसरे का अच्छा भी चाहते हैं। हर्षित को तो मैं देखो कुछ भी खराब नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो किसी के अगेंस्ट कभी कुछ बोला ही नहीं, बेचारा एकदम इज्जत से शांति से आया रहा गया। वो इतना इन लोगों के ग्रुप में मिला ही नहीं होगा कि वो इन लोगों के बिहेवियर्स को, पैटर्न्स को समझ पाए, और इसीलिए उसने अगर ये स्टेटमेंट सुनी भी है योगेश से तो उसने उसको उस टाइम पे बोल दिया जब नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आकांक्षा का भी ये बोलना और उस पर तड़का मारना और लड़ाई करवाने की कोशिश करना, एक तो मैं देख रही हूँ योगेश कभी भी आकांक्षा से बात करने नहीं जा रहा है, आकांक्षा ही कुछ ना कुछ बोल रही है। टास्क के दौरान भी वही बोल रही थी कि यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, तुम लोगों ने यहाँ देखा ही नहीं, यहाँ बहुत सारे पड़े होंगे। और भी बहुत बारी मैंने नोटिस करा आकांक्षा ही योगेश को पिन कर रही है कि कुछ ना कुछ बोले, वो रिएक्शन निकले उसका आकांक्षा को लेके। मैंने रोडीज नहीं देखा है, लेकिन मेरे को फिर भी गुल्लू और योगेश का नाम पता था। रील स्क्रॉल करते करते मेरे को ये भी पता था कि एल्विश नए गैंग लीडर बन के गए हैं और उनके ही अंडर ये दोनों हैं, और मेरे को ये भी पता था कि इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, और सब का सब मेरे को रील्स के थ्रू पता लगी थी। मैंने एक एपिसोड नहीं देखा था रोडीज का, और योगेश इतना तगड़ा परफॉर्मर था कि उसके वैसे एडिट्स बनते थे कि ही वाज द डिजर्विंग विनर, और गुल्लू शायद शो के बीच में आया या पता नहीं कुछ तो बोलते हैं लोग कि
एंड में आया और अचानक से जीत गया, ऐसा हुआ। और योगेश स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे खेलते आए हैं और हमने स्प्लिट्सविला में भी देखा है कि योगेश इज एन अमेजिंग परफॉर्मर। और योगेश कई बार स्प्लिट्सविला में भी ये बात बोल चुका है कि रोडीज में उसका हारना, मतलब वो रोडीज को बहुत बड़ी चीज देखता था अपने लाइफ में, और रोडीज में उसका हारना ऐसे ही कुछ लाइट चीज नहीं है, वो उसको सीरियसली लेता है। और हो सकता है तुम्हारे मेरे लिए ये रियलिटी शोज बहुत ही फुद्दू चीजें हो, छोटी चीजें हो या फिर कुछ ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैटर करता है। उन लोगों के जर्नी में ये बहुत हेल्प करते हैं ये सारे शोज। मैं बता रही हूँ तुमको, रोडीज और स्प्लिट्सविला में पैसे नहीं मिलते, बहुत ही कम कंटेस्टेंट्स को मिलते हैं और बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, लेकिन इसके बाद उनका जो करियर मतलब बनता है, बिग बॉस में जाना या किसी भी और शो में जाना या होस्टिंग ही करना, उससे उनको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो भी क्रिएटिव फील्ड में है या फिर रियलिटी शोज वगैरह करने का सोचते हैं, टीवी वगैरह करने का सोचते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हो सकता है उनमें भी बहुत लोगों के लिए मैटर ना करता हो, लेकिन वो तुमको उनके परफॉर्मेंस में ही दिख जाएगा कि ये उतना सीरियसली नहीं खेल रहा है, उतना मैटर नहीं करता। लेकिन योगेश बहुत ही सीरियसली सब कुछ प्लान करके खेलता है और चीजें करता है। तो मेरे को नहीं लगता ये एक ऐसी चीज है जिसका मजाक उड़ाया जा सकता है कि इसीलिए हारा था, इसीलिए हारा था। और आकांक्षा ये बात कई बार बोल चुकी है इन लोग के अलग होने के बाद से, तो बार बार घाव पे नमक छिड़कने वाला काम तो आकांक्षा कर रही है। और इतने जल्दी अगर तुम किसी को ऐसे टॉन्ट कर सकते हो जिससे तुम क्लेम करते हो कि तुम प्यार में हो अभी भी शो से निकलने के बाद भी, तो इसका मतलब यू नेवर एवर लव्ड हिम, यू जस्ट मिल्क्ड द सिचुएशन दैट वाज प्रेजेंटेड टू यू। और योगेश तो फिर भी शो में ही क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, रूरू आई, रूरू के साथ खेलने लगा, वो क्लियर कर दिया कि रूरू मैटर्स मोर टू हिम। लेकिन दीप्तांशु भी तो है यार, जो पूरे शो में एक्टिंग करता रह गया और शो से निकलते ही उसे सौंदर्य से एकदम फ्लिप मार दिया है। तो मेरे को नहीं लगता योगेश को ब्लेम करना यहाँ बिल्कुल भी सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, सौरभ भी 9 साल के रिलेशनशिप में था, सौरभ के चैट्स वायरल हुए हैं जहां पे वो बोल के गया है कि अरे मैं तो बस करियर बनाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन शो से निकलते ही उसने अपनी 9 साल वाली गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। हाँ, रिलेशनशिप अब्यूजिव होगा, लेकिन 9 साल तो तुम झेल ही रहे थे ना, शो में जाने के बाद ही तुमको अचानक से लगा ना आई डोंट डिजर्व दिस एनीमोर। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज रही है इस बार स्प्लिट्सविला पे। इतना ज्यादा हेट तो योगेश नहीं डिजर्व करता था, और मेरे को लगता है आकांक्षा अगर उसको बार बार पिन नहीं कर रही होती ना, तो योगेश उससे अभी भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता। कल जो उसने बोला ये दोनों चूतियां हैं, सही बोला है। अमेजिंग हर्षित, इनके थैंक यू बोलने से फॉर सच नहीं हो जाता, बना रहे जबकि खुद आई पर्सनली लाइक हर्षित अ लॉट। मेरे को लगता है हर्षित इज द वन जिसको लोग वहां पे नहीं समझे। हर्षित और अनुष्का, हो सकता है इन दोनों का गेम बहुत तगड़ा ना हो। हर्षित तो बहुत अच्छा परफॉर्मर था, लेकिन उसको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, लक वाज नॉट ऑन हिज साइड। अनुष्का मेरे को बहुत ही हार्मलेस लगती है, लाइट हार्टेड लगती है, लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि लोग उसका मजाक उड़ाते तो मेरे को बड़ा बुरा लग जाता, वैसा भी नहीं है, क्योंकि कई बार वो फुद्दू चीजें करती है। वैसे ही कई बार हर्षित भी ऐसी चीजें करता था कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता सिचुएशन, और वो कुछ ना कुछ उल्टा कर जाता था। लेकिन ना हर्षित और ना अनुष्का, ये दोनों ऐसे लोग नहीं है जिनको हेट किया जाए, लेकिन स्प्लिट्सविला मतलब कंटेस्टेंट्स जो हैं वो भी उनको पसंद नहीं करते हैं और ऑडियंस भी उनको उतना पसंद नहीं करती है, एंड आई डोंट नो द रीजन व्हाई। मेरे को लगता है हर्षित भी दोस्त नहीं बना पाया और अनुष्का भी दोस्त नहीं बना पाई स्प्लिट्सविला पे, जिस वजह से कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है। बट आई थिंक दे आर हार्मलेस बीइंग्स। गौरेश और झलक का जो इक्वेशन है मेरे को लगता है बहुत बहुत फेक है। गौरेश भी ऐसा शो के प्रेशर में मतलब ठीक दिखना है, और झलक भी वहां पे कभी कभी रो जाती है, तो गौरेश को लगता है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ शी इज फीलिंग। बट आई डोंट थिंक झलक फील्स एनीथिंग फॉर गौरेश। मेरे को नहीं पता ये लोग शो से बाहर आने के बाद सच में डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता ये सब। बट शो पे की बात करूं तो बहुत ही फेक लगता है इन लोग का। गौरेश मेरे को वैसा इंसान लगता है जो किसी को भी बहुत इमोशनली सपोर्ट करना चाहता है। हमने देखा है वो कैसे आकांक्षा को भी खुश करना चाह रहा था जब योगेश नहीं था तब। गुल्लू और गौरेश की जो दोस्ती थी स्टार्टिंग से, वो देख के ऐसा लगता था कि भाई इतना फेक, इतना क्यों चिपक रहा है, इतना क्यों गुल्लू जो कर रहा है वही करूंगा ये। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि गौरेश है ही वैसा कि वो जिनको मानता है वो उनके लिए कुछ भी करता है। गौरेश तो मेरे को बहुत ही ऐसा शांत इंसान
लग रहा है, वो भी बेचारा उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि उसने दोस्त बना लिए हैं तो वो रह गया है शो में। गोरेश का एक्चुअली मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा रोमांटिक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा था आकांक्षा के साथ, लेकिन आकांक्षा जब बाद में योगेश आ गया और बहुत ही उसके साथ चली गई तो गोरेश भी झलक को देख के फिर ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, मतलब उसको भी शायद लगा कि शो पे नहीं बना सकते कनेक्शन। बट लाइक आई सेड फॉर कायरा कि रियल में कायरा बहुत ही अच्छी इंसान होगी, शुरू से मैं बोलती आ रही हूँ। वैसे ही मैं गोरेश को बोलूंगी, अब गोरेश को मैंने भी मिसअंडरस्टैंड किया था स्टार्ट में, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ गोरेश के एक्शंस तो मेरे को लगता है वो रियल में बहुत ही अच्छा इंसान होगा। प्रीत एज एन इंडिविजुअल मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे को लगता है बहुत ही सेल्फिश इंसान है वो, बहुत ही ज्यादा। और झलक का भी मेरे को ऐसा लगता है कि प्रिटी फेस लेकिन अंदर से बहुत ही शातिर, ऐसा नहीं कि वो किसी से एकदम ही ओपन अप हो जाए या बहुत ही पसंद करने लगे लोगों को या बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके चीजें करे। मेरे को लगता है झलक भी ऐसे बीच में ही रहती है कि हाँ ठीक है देखेंगे। बट अगेन मेरे को सही लगता है कायरा, प्रीत, झलक का जो भी है, और पहले खुशी भी जो थी, भले ही बिची थी वो लेकिन मुंह पे चीजें बोलती थी, इन चारों की जो दोस्ती है वो मेरे को सही लगता है क्योंकि सब एक दूसरे के बारे में शो के बाहर भी अच्छी ही बातें बोल रहे हैं। तो नहीं बोल सकते हम लोग ये कि शो पे इन लोग का फेक था या सिर्फ वोट्स के लिए था या सिर्फ एक गैंग बनाने के लिए था। तो मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन कायरा हमेशा ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रही है जो कि उसके इतना ओपन अप नहीं होते, उसके इतना इमोशनल नहीं है, और लेकिन फिर भी वो उन सारे लोगों में पोर करती है एंड शी एक्सपेक्ट्स देम टू बी अराउंड। मैंने खुशी का एक तो क्लिप देखा था जहां वो बोल रही थी कि मैं कायरा को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगी क्योंकि हमारी जो भी दोस्ती थी वो मैं उसको खत्म नहीं होने देना चाहती, तो मैं कायरा को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगी कि शी वाज एक्चुअली कंफ्यूज्ड एंड शी वाज पुट इन अ सिचुएशन जहां पे उसको यहाँ भी डिसीजन लेती तो उसको गलत बोला जाता, वहां भी लेती तो गलत ही बोला जाता। वो चीज मेरे को बहुत ही सही लगी खुशी की, चलो एटलीस्ट ये इतनी समझदार है, क्योंकि कायरा को सच में ऐसे सिचुएशन में डाला तो था। बट योगेश तब ज्यादा खुश लगता था आकांक्षा के साथ। देखो मैं एक बात बताऊं, ये सच्चाई है इस दुनिया की कि जब ऐसा थोड़ा सा स्पार्क्स फील होता है ना किसी नए इंसान के साथ और तुम वो सारे मोमेंट्स का क्लिप्स निकालने लगो तो तुम वहां पे ज्यादा ब्लश कर रहे होगे। और योगेश कभी भी रूरू के साथ मेरे को वैसा नहीं लगता है वैसे तो कि मतलब प्यार में है। जब रूरू आई उसके बाद भी मेरे को ऐसा नहीं लगा, हो सकता है उसको वो मेमोरीज, मतलब ही वॉज होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज जो भी उन लोग का बाहर रहा होगा, और जब रहा होगा अच्छा तो शायद रहा होगा, लेकिन इफ योगेश फेल्ट समथिंग फॉर आकांक्षा इवन आफ्टर रूरू, और रूरू से उसका ब्रेकअप हुए 1 महीने भी नहीं हुआ था, अभी ये लोग का प्री प्लान है या जो भी है वो सब हलवा हटाओ, लेकिन ये लोग खुद जो बोल रहे हैं वो मान लो। शो में जाने के 1 महीने पहले इन लोग का ब्रेकअप हुआ था इन लोग के कहे के अनुसार। शो में जाते ही इफ योगेश फेल्ट समथिंग फॉर आकांक्षा तो वो थोड़ा ज्यादा ही होगा रूरू से, तभी ही फेल्ट समथिंग। लेकिन जब रूरू आ गई तो वो ये अपने आप को उसने एक गिल्ट में डाला कि भाई मेरे इसके साथ इतने टाइम्स मोमेंट्स रह चुके हैं। बट सारे ही रिलेशनशिप्स इस बार बहुत फेक हैं शो पे। हर्षित मुझे बहुत ही अच्छा इंसान लगता है, लेकिन उसका और प्रीत का जो इक्वेशन है वो मेरे को बहुत फेक लगता था, बहुत, मतलब लगता था कि हर्षित भी प्रेशर में आके कर रहा है कि हाँ शो में सबको कनेक्शन बनाना ही है तो ठीक है मैं भी बना लेता हूँ। हर्षित वैसा इंसान है, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो बहुत इज्जत करता था प्रीत की। लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, बिलो द बेल्ट जाके चीजें बोलना, ये बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। योगेश आकांक्षा के बारे में अच्छी बातें ही बोल रहा था जब तक आकांक्षा उसको पिन नहीं करी थी इवन ऑन द शो, लेकिन आकांक्षा का बिलो द बेल्ट जाके ये बोलना कि इसीलिए ये रोडीज नहीं जीता था, भाई उसको दुख है उस बात का कि वो नहीं जीता था, मजाक नहीं है ये। भले वो उस बात पे हंस दे कभी कभी, लेकिन वो उसको सीरियसली लेता है। रूरू भी कई बार ऐसी चीजें बोलती है जिसमें लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी इंसान है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें कर जाती है जैसे उसका सारा ही कॉइन्स लेके थ्रोन पे बैठ जाने वाली चीज थी। इससे ये भी दिखा मेरे को कि वो शो में एक्चुअली इसलिए ही आई है कि उसका इस बार नाम बन पाए। फिर बाहर उसका आकांक्षा को बर्थडे विश करना या फिर योगेश की ही साइड लेना या फिर काइंड बनने का नाटक कर देना बीच बीच में, मेरे को लगता है उसको वो जैसी है, जैसा फील कर रही है, वो अगर मुंह पे बोले और करे तो ज्यादा मजा आएगा देखने में और ज्यादा रियल लगेगी वो।
वो बहुत ही ऐसा कर रही है कि हाँ सिचुएशन के हिसाब से कभी किसी के लिए एकदम काइंड हो जाना, कभी किसी को गलत ही बोल जाना। और आकांक्षा तो कर ही रही है भाई, उसका सबसे ही बीफ हो जा रहा है और वो सबको ही गलत ठहरा दिए। मतलब वो ऐसा एक्ट कर रही है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही सही हूँ और उसके फैंस भी वही कर रहे हैं। अगर कोई किसी से सच में प्यार में होता तो वो उसको इतनी जल्दी नीचा नहीं दिखाता कि हाँ इसीलिए हारा था, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई नहीं करवाना चाहता कि हाँ ये तो इसको निकालने की बात करता था। फिर एक टास्क जीती थी बस एक टास्क, वो भी बिना परफॉर्म किए, सिर्फ कैप्टन होके। तो वो बोलती कि इस बार मैंने इन दोनों को बख्श दिया कि ठीक है यार जीतो। कितनी गंदी परफॉर्मर है ये आकांक्षा, कितनी गंदी, फिर भी वो ऐसे बोल रही थी कि मैंने इन दोनों को बख्श दिया। ये सारा ड्रामा होने के पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बोल रखा है कि आकांक्षा खेलती तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। वो सिर्फ तभी थोड़ा बहुत खेल जाती है जब उसके साथ योगेश हो, जब योगेश ज्यादा कर रहा हो। गुल्लू के साथ तक हारी थी वो। गुल्लू ने तक बोल दिया था कि इतना इजी टास्क आकांक्षा नहीं खेल पा रही थी। मैं तो सोच रहा था कि योगेश अगर इसके साथ खेल रहा है तो पक्का अच्छा खेलती होगी ये। और उस टाइम पे आकांक्षा के सारे फैंस जो अभी योगेश को गाली दे रहे हैं, वो लोग ये बोलते थे कि योगेश कितना अच्छा इंसान है, कभी भी आकांक्षा को ब्लेम नहीं करता है। और एक्चुअली वो कभी ब्लेम नहीं करता था। हारने के बाद भी वो बोलता था कि मेरी गलती है कि मैं ये नहीं कर पाया अच्छे से। आकांक्षा के हिसाब से वो जितना कर सकती थी किया उसने। गौरेश ने भी आकांक्षा को ब्लेम करा था, गुल्लू ने भी करा था, और जो भी आकांक्षा के साथ खेलेगा वो करेगा ही, क्योंकि वो सच में बहुत गंदा खेलती है। लेकिन अब लोग भूल गए होंगे कि योगेश इतने अच्छे से रहता था आकांक्षा के साथ। योगेश तो जब भी आकांक्षा के अगेंस्ट अगर कुछ बोलेगा तो इसीलिए ही बोलेगा क्योंकि आकांक्षा के फैंस उसको किलसा देंगे, या फिर आकांक्षा खुद ही बहुत ज्यादा बोल जाएगी चीजें। जैसे दीप्तांशु को ही गाली नहीं पड़ रही है इस चीज के लिए, जबकि पढ़नी चाहिए क्योंकि दीप्तांशु ने एक्सट्रीम किया है। दीप्तांशु तो खैर शो पे भी बहुत ही गंदे तरीके से उससे कोई से बात करता है, बहुत ही गंदे तरीके से। और वो वैसे ही कई बार लड़कियों से बात किया और मैंने नोटिस भी किया है कि मतलब वो जितना लड़कों से गंदे तरीके से बात नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा वो लड़कियों को नीचा दिखा के बात करता है। लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लगता दीप्तांशु इज हेटेड, बट योगेश इज, जबकि उसकी उतनी गलती भी नहीं है। वो तो ना रूरू के लिए गंदा बोल रहा है, ना आकांक्षा के लिए गंदा बोल रहा है। वो एकदम छटी गया है अच्छा परफॉर्मर होने के बावजूद। जब किसी के साथ सीरियस रहता हूँ, बहुत सीरियस रहता हूँ, तो इसलिए सिर्फ ये सब लड़के ये बोलते हैं, जब मैं जिसके साथ सीरियस रहता हूँ उसको ही रुलाते, उसको ही हंसाते, ये इनका काम है। हाँ, तो उसी के साथ करेंगे जो भी करेंगे। दीप्तांशु तो कभी मतलब 0.1% भी बोलते हैं ना इंटरेस्टेड, वैसा कभी लगा ही नहीं है ये कोई के लिए, कभी भी नहीं लगा है। इसी को बोलते हैं क्या, ब्रेड क्रम्बिंग, कि वो हमेशा उससे एकदम ही गंदे तरीके से बात करे, बीच में अचानक से ऐसे प्रकट हो कि जो भी है मेरी है, इसको अकेले सब नहीं करना पड़ेगा, मैं हूं ना यहाँ पे, ये अंडा नहीं खाएगी, मैं हूं ना यहाँ पे। बीच बीच में ये सारी चीजें करके एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देना है कि हाँ पोटेंशियल तो है, मतलब लड़की को लगे और बेटर हो सकता है फ्यूचर में, और अचानक से शो खत्म होता है कौन तू कौन। ये था बिट्रेयल, क्योंकि पूरे शो पे उसने एक्ट करा, और क्योंकि कोई एक अच्छी परफॉर्मर भी है, शी इज नॉट एज बैड एज आकांक्षा। लेकिन उसका एक ये भी चीज मैंने देखा है कि वो लड़कों के सामने बहुत ही ऐसे दब के बात कर लेती है, लेकिन लड़कियों के ऊपर बहुत चढ़ने लगती है। तो ये दीप्तांशु भी फिगर आउट कर लिया था कि मेरे से थोड़ा दब के रहती है ये, इसीलिए वो उसके साथ कनेक्शन बनाया है। और उसका जो काटा है, लेकिन दीप्तांशु ने मतलब क्या ही काटा है। Shut up. You will not tell me what to do. Shut up. ये वैसा नहीं था, ये you do ना, ये not तेरी tell me choice what है to ना? do। बढ़िया चॉइस है। One and only choice. हाँ, अच्छी देखो रूरू एक ऐसी है जिसमें वो बिची मोड सूट कर रहा है, ठीक है, भले उसने सारे कॉइन्स लिए हैं जो भी किया, बट मेरे को हंसी आ रही थी क्योंकि उसने ऐसा कंफ्यूज किया ना सबको, कि सबको लगा कि क्या पता फेयर कर रही होगी, आइडियल मैच के लिए बोल रही है, तो क्या पता नहीं इसने खुद ही लिया होगा सब कुछ। फिर बार बार ये भी बोल रही है कि योगेश ने मेरे को कई बार बोला है कि गुल्लू उसका अच्छा दोस्त है, तो वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहेगा। बहुत कुछ उसने बोला है, ठीक है। तो वो जैसा मतलब खेली वो मेरे को अच्छा लगा, सही में मजा आया वो चीज देख के कि भाई सारे कॉइन्स ही ले लिए, सबको 0-0-0-0 गेम खेल दिया लड़की ने। लेकिन मतलब ओन अप टू इट नो। अगर तुम बीच बीच में अचानक से काइंड बनने की एक्टिंग करोगे कि आई फील बैड फॉर हर, उसका गुस्सा वैलिड है, और फिर अगले ही दिन तुम उसको बोलो कि अभी क्या रो रही है, मैं भी आके एक चमाट मारूंगी, तो मतलब अजीब लगेगा ना। ये सब तो शायद 1-1.5 महीने में ही शूट हो गया था। सोचो ये लोग इतनी जल्दी अगर ऐसा रिएक्ट कर दें कि अभी बुरा लग रहा है और अभी एक चमाट मारने का मन कर रहा है, तो पागल ही होंगे ना ये लोग। फिर तो सब एक्टिंग ही कर रहे हैं। आकांक्षा भी वैसे ही कि हाँ अभी बहुत ज्यादा प्यार में हूँ, पहला रिलेशनशिप। हिमांशु को ये बोलती है कि बात करना, तेरे गाँव में प्यार बोलते हैं। हिमांशु वहां पे चुप हो गया, उसके जगह पे कोई और रहता तो बोलता तो तेरे गाँव में चुम्मा चाटी लेने को भी प्यार नहीं बोलते हैं क्या।
क्योंकि आकांक्षा यही करती है। आकांक्षा ने स्प्लिट्सविला पे भी बोला था कि मेरे सिचुएशनशिप्स रहे हैं, किसिंग विसिंग सब हुआ है, मेकआउट वगैरह हमने किया है, लेकिन मैं तो कभी सीरियस नहीं थी। द पावर इज ऑलवेज इन माई हैंड्स। और उसके फैंस भी इतने अंधे हैं कि वो जो बोल जाए उसी को वो लोग साइड करने लगते हैं। जैसे अगर प्यार में किसी के साथ धोखा हो गया तो उस चीज को साइड करने लगेंगे कि हाँ ये तो मॉरल्स के हिसाब से बहुत ही गलत हो गया इसके साथ। और जब वो बोलेगी कि बिना रिलेशनशिप में मैंने किस किया, मेकआउट किया, तो वो बोलेंगे कि हाँ सही है, तो क्या हुआ, उसने किसी को होप तो नहीं दिया। पागल है ये लोग, पागल। पिछले 2 एपिसोड से अनुष्का कुछ बोलने जा रही है, उसको बोलने नहीं दे रहा है, उसके एक्सप्रेशंस रख दे रहे हैं बस ये लोग, सिर्फ एक्सप्रेशंस दे रही है अनुष्का। और भाई ये मोहित दलभतरा भाई इतना दल बदलू है ये, बाप रे। हर एपिसोड में कम से कम 20-30 बार तो फ्लिप ये अकेला कर जाता है। कल निकलने की बात थी तो सोचा एक अच्छे नोट पे निकलता हूँ। आई एम सॉरी अनुष्का, आप बहुत सही थे, बहुत सही थे। अबे दितांशु किसी का नहीं है, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। अनुष्का शायद शो पे थोड़ा बहुत फील की थी मोहित के लिए, अभी बाहर आके उसको तो सब दिखा होगा तो बहुत ऐसा ही लगा होगा कि बस किला। बट और मेरे को अनुष्का अकेले जब तक एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीजें कर रही होती बहुत सही लगती है, लेकिन जब भी वो मोहित के प्यार के लिए भीख मांगने लगती है और उसके एकदम ऐसे सिमट जाती है उससे, जबकि मोहित ने उसको कितना डिसरिस्पेक्ट किया होता है, तो वो सब पार्ट्स मेरे को बहुत ही गंदे लगते हैं, बहुत ही गंदा लगता है मेरे को सब। ये मतलब घिन आ जाती है कि भाई इतना नीचे मत गिरो यार, निकल जाओ भले शो से, इस इंसान के साथ तुमको कनेक्शन क्यों बनाना है, छी तू। अभी क्या होगा, मोहित फिर से थोड़े दिन अनुष्का के साथ खेल लेगा और फिर आकांक्षा पे चला जाएगा, यही होगा। मैंने क्योंकि ना शुरू के सीजन्स नहीं देखे थे, मुझे बस इतना पता था लास्ट सीजन में आकृति एंड जशवंत वर वेरी पॉपुलर, और क्योंकि रील्स के थ्रू इतना तो देख ही लिया था मैंने, तो मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनसे भी इतना ज्यादा क्रेज मिल पाएगा किसी को, और मैं होंगी वो। मेरे को कहाँ से मिल गया, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उनसे भी ज्यादा अगर किसी को हेट मिलेगा तो वो भी यही होगी। ये मैंने पहले ही बोला था गाइस कि आकांक्षा को जितना पॉपुलैरिटी शो के थ्रू मिल रहा है उतना ही हेट भी मिल जाएगा एंड होने तक शो, क्योंकि भाई ये अभी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एक्ट कर रही है शो में भी। रूरू के आने के बाद एक तो उसने शो में भी ऐसा किया कि भाई बहुत ही गलत हो गया मेरे साथ, और एक्चुअली थोड़ा हुआ था, थोड़ा ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि शो पे ही क्लियर हो गया। और योगेश बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा था आकांक्षा को तब तक, जब तक वो उसको पिन नहीं मार रही थी। अब मेरे को नहीं पता आगे जाके कैसा करने वाला है, लेकिन अब तक योगेश खुद से आकांक्षा को नीचा नहीं दिखाया शो पे भी। और आकांक्षा अभी तक इतने सारे सिचुएशनशिप्स में रह चुकी है, खुद ही बोल रही है वो, तो अचानक से अगर तुमको किसी के लिए फीलिंग्स आ गई और उसने सेम रेसिप्रोकेट नहीं किया तुम्हारे लिए, तो इसमें उसकी गलती नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए भी बाकी लोगों को फीलिंग्स आई थी और तुमने रेसिप्रोकेट नहीं किया था। तो इसमें योगेश की गलती कहां से हो गई कि आकांक्षा ने उसके लिए पहली बार फील किया, क्योंकि आकांक्षा के ऐसे सिचुएशनशिप्स बाहर रह चुके हैं जिनको वो एंटरटेन कर चुकी है। तो अचानक से अगर वो किसी से सच्चा प्यार में पड़ जाए 15-20 दिन में, तो उसको रियल कैसे मान ले कोई, और इस चीज के लिए, इन फीलिंग्स के लिए योगेश कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और बात रही आकृति और जशवंत से ज्यादा पॉपुलैरिटी पाने का, तो वो सीजन मैंने भी पूरा देखा था। उसके पहले के स्प्लिट्सविला भले मैंने नहीं देखे हैं, साक्षी और जस्टिन वाला, उर्फी जब आई है वाइल्ड कार्ड बन के, उसके पहले का भी काफी सारा सीजन मैंने नहीं देखा है, बट हमेशा मैं स्प्लिट्सविला थोड़ा बहुत देख लेती थी बीच में। लेकिन आकृति और जशवंत वाला सीजन मैंने पूरा देखा है, मतलब पूरा देखा है, इतना मजेदार था वो। और बाहर भी लोग ऐसा नहीं कर रहे थे कि सब एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ ही रहे हैं, सब एक दूसरे को हेट ही दे रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा हो कि जो बोल रहा हो कि सबने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा नहीं कर रहे थे लोग। इस बार ये सीजन बहुत ज्यादा टॉक्सिक लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक लग रहा है, सब के सब दोगले आए हैं इस बार। और आकांक्षा तो बाहर जाके हमेशा ऐसा एक्ट कर रही है, लाइफ पे आके रोना गाना, यो आई फेल्ट रियल फॉर हिम, तो इसमें वो क्यों रिस्पॉन्सिबल भाई, यू फेल्ट दैट, ही डिड नॉट। रुशाली और हर्ष से लड़ाई कर ले रही है, मतलब उसकी ऑलमोस्ट सबसे लड़ाई हो रही है और वो सब पे ब्लेम डाल रही है कि ये इंसान गलत है, और अपने आप को बहुत सही दिखाने लग रही है वो। और वो जब लोगों को गलत भी बता रही है ना, तो वो उनके करियर पे हिट कर रही है, उनके कैरेक्टर पे हिट कर रही है, और फिर बातें बोल रही है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। अगर तुमको इतने सारे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, इतने सारे लोग तुमको पसंद कर रहे हैं, तो कीप इट दैट वे।
मेरे को इस हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही लगी कायरा, क्योंकि अगर वो चाहती वो बहुत ड्रामा क्रिएट कर सकती थी, बहुत कर सकती थी, बट वो चुपचाप फिर भी रही रिस्पेक्टफुली सबके साथ, शो के अंदर भी शो के बाहर भी। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर आप मेरे ओपिनियन से रिलेट करते हो या फिर आप कुछ विपरीत ही सोचते हो, तो सब कुछ कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करना। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।